हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th फिजिक्स। और क्लास 12th फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। और आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में हम देखने वाले हैं दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि ये बल की दिशा क्या होती है। यहां दो कंडीशन अप्लाई होते हैं बेटा कि अगर विद्युत धारा दोनों चालकों में एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो बल कहां लगेगा, और अगर विद्युत धारा की दिशा दोनों चालकों में विपरीत है तो बल कहां लगेगा। ये दोनों कंडीशन करेंगे। और साथ ही साथ हम एम्पियर का नियम किसे कहते हैं ये भी बताएंगे। मैं यहां आपको बताऊंगा कि एम्पियर का नियम भी इसको बोलते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक एम्पियर ने ही ये फार्मूला निकाला था, ये व्यंजक निकाला था। ओके, और हम एक और चीज यहां देखेंगे बेटा, जो एक एम्पियर है उसको इस नियम की सहायता से हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि हम एक नया सीरीज चला रहे हैं जो कि है टारगेट बोर्ड एग्जाम 2021। अगर आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आंसर चाहिए और टॉपिक्स चाहिए जो बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। और कमेंट में अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो आपसे मिस हो रहा है, आपको जहां डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम उस टॉपिक पर फिर से नए सिरे पर नए वीडियो लेक्चर्स तैयार करेंगे। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्लास है, शुरू से लास्ट तक आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्टिंग में हम सबसे पहले अपना टॉपिक देखते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। तो चलिए, ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। मैं यहां सबसे पहले डायग्राम की बात करता हूं बेटा। मैं दो समांतर धारावाही चालक बना लेता हूं, ठीक है। दो समांतर धारावाही चालक का निर्माण करते हैं हम। ये पहला चालक, इसको मैं नाम दे देता हूं P Q, और इसके पैरेलल में एक दूसरा मैं और चालक लेके चलता हूं बेटा, इसको मैं नाम देता हूं RS, ठीक है। दो चालक है हमारे पास PQ RS। PQ में जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट है I1, और RS में जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट है I2। और दोनों चालकों के बीच मान के चलते हैं जो डिस्टेंस है वो है D, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें मैं दो डायग्राम बनाऊंगा बेटा, क्योंकि दो कंडीशन है। पहले डायग्राम में देखिए दोनों चालकों में धारा की दिशा एक समान है। अब एक और हम साथ ही साथ डायग्राम यहां बनाएंगे बेटा। ये पहला चालक, ठीक है, फिर से P, ये पहला चालक PQ, और दूसरा चालक नाम देते हैं बेटा RS। यहां PQ में करंट फ्लो हो रही है I1, और RS में जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है I2। दोनों चालकों के बीच की दूरी यहां भी स्मॉल d। तो ये दो डायग्राम। ओके, चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं डायग्राम से। मैंने डायग्राम बना दिया है। दो चालक तार ले लिए हमने, एक PQ, दूसरा RS। PQ में बहने वाली धारा I1, RS में बहने वाली धारा I2। सेकेंड डायग्राम फिर से वही लिया मैंने, बस डिफरेंस ये है RS में जो करंट की डायरेक्शन है I2 वो मैंने चेंज कर दी। तो एक डायग्राम में दोनों चालकों में धारा की दिशा एक समान है, और दूसरे डायग्राम में एक चालक में धारा की दिशा ऊपर की ओर है, दूसरे में नीचे की ओर है, मतलब धारा की दिशा विपरीत ओर है। ओके, तो चलिए हमको निकालना है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। जो बल लगता है उसका मान निकालना है बेटा। तो देखिए क्या काम करेंगे हम। सबसे पहली चीज, आपको मालूम है जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र
निर्मित हो जाते हैं। जैसे ये चालक है बेटा हमारे पास में, कौन सा चालक है, PQ है। इसमें जैसे ही हमने करंट फ्लो कराए होंगे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने पर जो चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं वो चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में कुछ इस तरीके से बनती है बेटा, दिखाई दे रहा है आपको। इस तरह से क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं बन जाती है। ओके, ये संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में क्या हो जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं बन जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे चालक PQ में बहने वाली धारा I1 के कारण, ठीक है, उससे D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए D दूरी, ये PQ है बेटा, तो D जो डिस्टेंस है वो D डिस्टेंस ये हो गया, D डिस्टेंस। यहां हम कोई भी बिंदु A लेकर चलते हैं जहां हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। बात समझ में आई आपको। PQ में बहने वाली धारा I1 के कारण से, चालक PQ में बहने वाली धारा I1 के कारण उससे D दूरी पर क्या है, RS है, RS पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं बेटा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा B, वो हो जाएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन D, 2I अपॉन D, डिस्टेंस D है, तो समीकरण नंबर 1। क्योंकि हमने पहले ही देख चुका है किसी समांतर कोई लंबी जो क्या रहती है बेटा, कोई लंबी जो धारावाही चालक तार रहती है उससे D दूरी पर या स्मॉल r डिस्टेंस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये फार्मूला हमने देख चुका है। तो B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2I अपॉन क्या आ गया बेटा D, और बहने वाली करंट 1 थी तो 2I1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, D हो जाएगा। ये हमारे पास में आ जाएगा सबसे पहला फार्मूला हमारे पास में, ठीक है। हम यहां मात्रक लिख सकते थे बेटा, ये मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हुआ बेटा, 1 हुआ, ठीक है। ये हमारे पास बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसके ठीक आगे हम इसकी दिशा आपको बता देते हैं। कौन से हाथ के नियमानुसार बोलता है बेटा, जो दाहिने हाथ का नियम है उसके हिसाब से अगर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो धारा कहां बढ़ रहा है, धारा किधर बढ़ रहा है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी इस चालक के लंबवत नीचे की ओर होगी। इस चालक के लंबवत किधर होगी बेटा, नीचे की ओर होगी। और जो इस पर लगने वाले बल की दिशा है वो लंबवत RS की दिशा में ये बल F वर्क करेगा बेटा, बल F क्या करेगा, यहां वर्क करेगा, ठीक है। तो अब RS पर लगने वाला हम निकालेंगे बेटा बल, ठीक है। RS पर लगने वाला क्या निकाल लेते हैं, हम बल निकाल लेते हैं। अब बल निकालने के लिए हमारे पास में क्या है बेटा, फिर से हमारे पास में एक फार्मूला है बल निकालने के लिए। क्या होता है फार्मूला, F इजिकल टू ILB। ये फार्मूला हमने देखा हुआ है, लगने वाला बल, ये हमारे पास फार्मूला होता है बेटा, F इजिकल टू ILB साइन थीटा। ILB क्या होता है बेटा, साइन थीटा। अब चूंकि जो बल की दिशा है वो लंबवत है बेटा, तो ये फार्मूला देखो, F इजिकल टू I, चालक RS पर कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2, उसकी लंबाई हम L मान लेते हैं बेटा, लंबाई कितनी मान लेते हैं, L। B का मान समीकरण 1 के अनुसार से रखेंगे, क्या रखेंगे, म्यू नॉट 4 पाई 2I1 अपॉन D, और साइन थीटा का मान हो जाएगा बेटा यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि वो चालक के कैसे लग रहा है, बल लंबवत लग रहा है, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो फार्मूला हमारा, करंट I2 L, ठीक है, यह हमारे पास आ गया बेटा म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, 2I1, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू नॉट 4 पाई को सामने लगा लेना, म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D इंटू आ गया बेटा L, साइन 90 होता है 1। तो ये आ गया RS पर लगने वाला बल। अब इसके बाद ये बल हो गया,
इसलिए चालक के प्रति एकांक लंबाई पर बल बोलता है, प्रति एकांक लंबाई पर बल। तो ये लग रहा था बेटा एल लंबाई पर बल लग रहा था, प्रति एकांक लंबाई पर बल की बात करेंगे तो उसे हम मान लेते हैं एफ डैश। एफ डैश बराबर हो जाएगा बेटा एफ बाई एल। एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा एफ बाई एल। तो ये एफ की वैल्यू म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी इंटू एल, पूरे का अपॉन आ जाएगा बेटा एल। एल और एल क्या हो जाएगा कैंसल, और एफ डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी। ये व्यंजक बन जाता है किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। फिर से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। दो चालक हमने लिया है PQ और RS। PQ में करंट फ्लो हुई, PQ में करंट फ्लो होगी तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र निर्मित हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। तो हमने PQ चालक से D दूरी पर एक बिंदु लिया। अब ये बिंदु कौन से चालक पर आ गया, RS पर आया बेटा। इस बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला। चालक PQ में बहने वाली धारा I1 के कारण उससे D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 अपॉन डी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब मैंने बताया कि करंट की डायरेक्शन जो है वो P से Q की ओर है, तो कौन से नियमानुसार बोलता है बेटा, दाहिने हाथ के नियमानुसार इस क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, बोलता है कागज के तल के किधर, लंबवत नीचे की ओर। अब क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी तो जो बल रहेगा वो बल किधर लगेगा बेटा, वो PQ से RS के डायरेक्शन पर लगेगा। PQ से कौन सी ओर लगेगा बेटा, RS के डायरेक्शन पर लगेगा, ठीक है। ये अब बल RS के डायरेक्शन पर लगा और बल लंबवत दिशा में लग रहे, तो हमारे पास में फार्मूला होता है, ये सूत्र आप याद रखना बल के लिए, ILB sin थीटा। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको करा चुका है किसी चालक पर लगने वाला बल क्या होता है। तो ये फार्मूला में हमने मान रखा, I के जगह में RS पर बल लगने वाला बल निकाल रहे हैं तो I के जगह में I2 मान के चले, चालक की लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र समीकरण नंबर 1 से मिल गया म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 डी, और साइन चूंकि बल लंबवत लग रहा है इसलिए थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 हो गया, साइन 91 हो गया। म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी इंटू एल, ये हमारे पास हो जाता है फार्मूला। ओके, अब बोलता है चालक की प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालना है, तो ये बल कितने लंबाई पर लगा, L लंबाई पर, इसलिए प्रति एकांक लंबाई पर बल F डैश बराबर हो जाता है बेटा F बाई L। मैंने फार्मूले पर वैल्यू रख दिया F का, म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी इंटू एल, L कैंसिल हो गया, फाइनली बचा F डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी। ये बल है दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। ओके, अब थोड़ी सी बात, चलिए अब दिशा की बात करते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां क्वेश्चन के साथ पूछता है बेटा कि अगर दोनों चालकों में विद्युत धारा की दिशा एक समान है तो बल कैसे लगेंगे, अगर दोनों चालकों में विद्युत धारा की दिशा कैसी है, विपरीत है, तो बल कैसे लगेगा। तो देखिए इधर दोनों डायग्राम में समझाता हूं, यहां तो मैंने बता दिया। अब इसमें I2 में, ठीक है, I2 में भी करंट किधर फ्लो हो रही है बेटा, ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। तो यहां अगर हम फिर से जो हमारे पास में, यहां आप यूज कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन से रूल का उपयोग कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग यहां भी कर सकते हैं बेटा। तो यहां फिर से देखेंगे तो उसी प्रकार से बेटा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, मान के चलते हैं कागज के तल के लंबवत किधर लग रही है, नीचे की ओर लग रही है चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है। तो यहां भी जो फोर्स रहेगा बेटा वो फोर्स लंबवत किधर लगेगा, RS से फोर्स किधर लगेगा, लंबवत PQ की ओर लगेगा। तो ये दोनों बल एक दूसरे की ओर लग रहे हैं, ये दोनों बल एक दूसरे की ओर लग रहे हैं। तो यहां कौन सा बल लग रहा है बेटा, यहां आकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, यहां आकर्षण बल लग रहा है। तो आप बता सकते हैं जब चालकों में धारा की दिशा कैसी होती है, एक समान होती है, एक ही ओर होती है, तो दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है। अब दूसरे डायग्राम में देखिए I1 में करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B वर्क करेगा नीचे की ओर, ठीक है। और जो बल रहेगा बेटा किसके कारण से, चालक PQ के कारण से, वो RS पर जो बल लगाएगा वो लंबवत किधर होगा बेटा, बाहर की ओर। वैसे ही यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है वो काम करेगा बेटा लंबवत ऊपर की ओर। तो इसके कारण से जो बल रहेगा वो बल लगेगा यहां
लंबवत बाहर की ओर। तो देखिए, ठीक है, आर एस के कारण जो बल है वो लंबवत किधर लग रहा है बेटा, बाहर की ओर लग रहा है। तो यहां अगर बल का डायरेक्शन देखेंगे बेटा, ठीक है, बी के कारण जो बल लगा वो आर एस पर लंबवत बाहर की ओर, और जो आर एस के कारण जो बल लग रहा है वो इधर लंबवत अंदर की ओर। तो यहां जो बल का डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब जब विद्युत धारा की दिशाएं कैसी हो जाएगी बेटा, विपरीत ओर हो जाएगी। विद्युत धाराएं की दिशाएं कैसी हो जाएगी, विपरीत ओर होगी। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेगी, और यहां बल जो लगेगा उस बल को हम बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। ठीक है, एक एक लाइन में आपको आंसर लिखना है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है। अब देखेंगे बेटा इधर, अब हम बात करते हैं यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोलता है, इस नियम की सहायता से किसको परिभाषित करो बोलता है बेटा, एम्पियर को परिभाषित करो बोलता है, एम्पियर को परिभाषित करो। तो एम्पियर की हम परिभाषा देखते हैं। ठीक है, एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा, फॉर्मूला क्या मिला हमको, F = म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोलता है यदि I1 बराबर हो I2 बराबर हो I, और ठीक है I1 I2 क्या हो बोलता है बेटा, बराबर हो जाए, दोनों आपस में क्या हो जाए बोलता है, बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, सॉरी यहां आई की नहीं, धारा जो भरी 1 हो, 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, और D = 1 मीटर हो। तो क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला हमारे पास, जो बल है बेटा, क्या चीज है जो हमारे पास में बल है, उस बल का मान, ठीक है, जो बल है उस बल का मान कितना हो जाता है, बल F = म्यू नॉट। सबसे पहले देखो म्यू नॉट 4 पाई, ये होता है बेटा, म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ इंटू 2 I1 को हम लिख लेंगे बेटा यहां 1, I2 को लिख लेंगे हम 1, और D की वैल्यू जो स्मॉल d है वो भी हो जाएगी बेटा 1। तो यहां जो बल है, ठीक है, वो बल हो गया बेटा 10⁻⁷ न्यूटन का। ठीक है, वो बल का मान कितना हो गया बेटा 10⁻⁷, और ये जो बल था F' लिए थे, बल बटा लंबाई था, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 10⁻⁻ न्यूटन पर मीटर। तो ये जो 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, इसी की सहायता से हम किसको परिभाषित करेंगे बेटा, एम्पियर को। क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो वायु या निर्वात में स्थित, वायु निर्वात में स्थित 2 समांतर चालक जो 1 मीटर दूर स्थित हैं, उनके मध्य बल, कितना बल, 2 × 10⁻, 2 को भूल गया था मैं, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित होने पर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो वायु या निर्वात में स्थित 2 समांतर चालक जो 1 मीटर दूर स्थित हैं, उनके मध्य बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित होने पर क्या होता है बोलता है, उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान
सब क्वेश्चन है बेटा। फिर से एक बार सुनिएगा, दो चालक रहेंगे आपके पास PQ और RS, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, एक डायग्राम में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो एक में जब करंट फ्लो होती है तो उसके से d दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र आपका निकल जाएगा बेटा। और दूसरे चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है, तो बल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ILB sin थीटा, वहां से आप बल निकाल लेना। ठीक है, दूसरे चालक पर बहने वाली करंट I2 होती है, लंबाई L है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र समीकरण नंबर 1 से मिलेगा आपको μ0/4π2I1/d। ठीक है, और चूंकि बल लंबवत लगता है इसलिए थीटा का मान कितना हो जाता है बेटा, 90 हो जाता है। फिर ये F = μ0/4π2I1I2d इंटू L, और प्रति एकांक लंबाई पर तो लंबाई L को 1 कर सकते हैं या L का भाग दे सकते हैं बेटा, LL कैंसिल हो जाएगा। F' = μ0/4π2I1I2/d। और दिशा बताया मैंने, दिशा में याद रखना, जब विद्युत धारा दोनों चालकों में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो जो बल लगते हैं वो एक दूसरे की ओर लंबवत दिशाओं में लगते हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। और जब बल धारा की दिशा विपरीत हो जाती है तो बल जो रहती है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में लगते हैं, वे एक दूसरे को क्या करने लगते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। और साथ ही साथ हमको एम्पियर को परिभाषित करना है, तो एम्पियर को परिभाषित करने के लिए आप I1 I2 को 1 एम्पियर करेंगे, D = 1 मीटर करेंगे, तो लगने वाले बल का मान प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻7 न्यूटन/मीटर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं यदि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का मान 2 × 10⁻7 न्यूटन/मीटर है, तो उसमें बहने वाली जो धारा है, ठीक है, वायु निर्वात में स्थित दोनों चालक हैं, तो उसमें जो बहने वाली धारा है वो धारा क्या कहलाएगी बेटा, 1 एम्पियर धारा कहलाएगी। ओके, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए तो। ओके बेटा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।